तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है साको वीएस रैन, ठीक है दोस्तों। ये मैच होने वाला है बिग बॉस लीग का। ये है 15 मैच, ठीक है, 15वां मैच है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो हम थोड़ा सा यूनिक प्रेडिक्शन करेंगे। यूनिक प्रेडिक्शन ये होगा कि इसमें जो है तो डिफरेंट जो है तो प्लेयर के हिसाब डिफरेंट टीम बनाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड के अनुसार तो कई बार हमने प्रेडिक्शन कर चुका, लेकिन अब की बार कुछ यूनिक प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि देखो अक्सर जो है तो जब टीम हमारी बन जाती 11 प्लेयर की, ठीक है, तो उसमें जो है तो 3 से 5 प्लेयर के बीच में जो है तो प्लेयर फ्लॉप हो ही जाते हैं। या तो 4 प्लेयर, ज़्यादातर 4 प्लेयर फ्लॉप होंगे, नहीं तो 3 प्लेयर फ्लॉप होंगे। ये अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता रहता है, ठीक है। लेकिन आज हम वही चीज़ पकड़ेंगे कि आखिर वो कौन से प्लेयर होंगे जो फ्लॉप होंगे। हमको जो है तो चलने वाले प्लेयर को नहीं पकड़ना है, ठीक है। हमको जो है तो फ्लॉप होने वाले प्लेयर को पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि जो है तो अगर हम फ्लॉप वाले प्लेयर को पकड़ लेंगे तो हम उनको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़, और वो जो फ्लॉप होते हैं वो बड़े टॉप प्लेयर से ही होते हैं, ठीक है। टॉप प्लेयर के ही जो है तो प्लेयर कुछ ऐसे होते हैं जो भाई वो फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। और जिसको लोग ड्रॉप करने में रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है तो कुछ यूनिक ट्रिक लगा के हम रिस्क लेने का जो है तो प्रयास करेंगे, ठीक है, लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जो है तो यहाँ पे देखो पिच की, तो देखो पिच बैटिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 171 है, ठीक है। और ये T20 है तो 20 ओवर का ये मैच है, ठीक है। अब 20 ओवर का मैच है तो भाई 6 ओवर इसमें जो होगा वो पावर प्ले होगा। पहले आप समझिए चीज़ को, ठीक है। पावर प्ले ये यहाँ पे जो है तो भाई 6 ओवर का पावर प्ले हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है नॉर्मल मैच हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि पिच बैटिंग है तो ये मान लीजिए अगर वाकई में पिच बैटिंग रहता है टॉस के बाद, तो ये मान लीजिए कि 6 जो पावर प्ले के टाइम है तो इसी में जो रन बनने हैं ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है तो यहाँ पे क्या है, पावर प्ले में क्या है कि जो है तो जो सिस्टम है जो है तो फील्डिंग करने का वो चेंज होता है, ठीक है। जो बड़ा ग्राउंड है उसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर होते हैं, प्लस सारे प्लेयर जो है तो जो फील्डर होंगे वो छोटे ग्राउंड में आ जाएंगे। और पिच अगर ऐसी होगी तो यहाँ पे जब छक्का चौका पड़ेगा तो ये रोक नहीं पाएंगे। रोक कैसे नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई यहाँ पे होगा और जो है तो कोई यहाँ पे होगा। और अगर बंदा ये इधर जाएगा इसके पास पकड़ने तो ये इधर बॉल छूट जाएगी, अगर इधर जाएगा तो इधर बॉल छूट जाएगी। मतलब 2 प्लेयर होंगे बड़े ग्राउंड में तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक। कहने का मतलब ये है। तो उसी वजह से जो है तो पावर प्ले में चांस ये है कि बैट्समैन भारी पड़ जाता है बॉलर के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ देखा गया है। बाकी जो है तो अगर मान लीजिए पिच बॉलिंग को सपोर्ट कर रही होती है तो ये मान लीजिए कि ना बैट्समैन जो है तो हावी हो पाता है जो है तो बॉलर के ऊपर, ना बॉलर हावी हो पाता है बैट्समैन के ऊपर, ठीक है। ये चार ध्यान रखना। तो अब आगे बात करते हैं कि हमको कैसे टीम को क्रिएट करना है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर की, ठीक है। विकेट कीपर की अगर हम बात करें, देखो QD कॉक है और जे इंग्लिश है और जो है जे कलर का, ठीक है। अगर इनमें देखा जाए तो ये दो टॉप प्लेयर में आते हैं, और ये जो है जे कलर के जो होते हैं ये क्या है कि थोड़ा मिडिल क्लास के प्लेयर में आते हैं, ठीक है। और जो है तो देखो QD कॉक जो है तो QD कॉक क्या सारे लोग ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम भी एक पहले हम क्या करेंगे, एक कॉमन टीम बनाएंगे, ठीक है। देखिए QD कॉक को ले लिया है, उसके बाद हम बैट्समैन की बात करेंगे। बैट्समैन में भाई यहाँ पे देखो ए फिंच है और जो है जे क्रावली है, ठीक है। तो जे क्रावली को देख सकते हो यहाँ पे 82% लोग लिए, ठीक है। पहले मैं देखता हूँ जो टॉप जो है तो प्लेयर जो होंगे और जिसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा, जिसको ज़्यादा लोग ले रहे हैं उसको लेके मैं पहले कॉमन टीम बनाऊंगा। फिर डिफरेंट करने का मजा ही कुछ अलग है, उसमें साफ साफ जाहिर होगा कि फिर कौन प्लेयर फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। ये जो है तो हमने जे क्रेवली के लिए लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जे वेल्स है, ठीक है। जे वेल्स को हम ले लेंगे, जे वेल्स को हम ले लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो जे फर्सर MC ग्राफ, ठीक है। तो ये 3 प्लेयर जो है तो बैट्समैन से हैं, जो कि भाई यहाँ पे जो है तो लोग ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है तो कंपटीशन है, ठीक है। ऑलराउंडर की अगर बात करें ये हार्दी की बात करें तो ये हार्दी 55% लोग लिए हैं। डब्लू सूथरलैंड को 80 लोग लिए हैं, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो अगर आगे बॉलर की बात करें तो भाई ए जंपा हैं। उसके बाद जो है तो जे बेंड्रोफ हैं। उसके बाद यहाँ पे जे रिडिसोन हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे ए टेई हैं, ठीक है। मतलब जो है तो यहाँ 50% तक हमने ले लिए बंदे, ठीक है। अब एक प्लेयर जो है तो जे इंग्लिश है, क्योंकि भाई इसमें भी काफ़ी कंपटीशन है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये टीम कुछ इस तरीके से बन के तैयार होती जो कि एक कॉमन टीम है, ठीक है। मतलब 99% लोग की बात मैं कर रहा हूँ, यही टीम बना के चल रहे हैं, ठीक है।
इसलिए बना के चल रहे हैं कि भाई ये बड़े बड़े प्लेयर हैं, ये चलेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्लेयर होंगे कि भाई जो है तो 100% फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि जब अगर ये फ्लॉप होंगे तभी ना कोई एक रैंक पे आएगा। अगर ये फ्लॉप नहीं होंगे तो कोई कैसे रैंक पे आएगा एक पे, क्योंकि सारे लोग तो ऐसे टीम बना रहे हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब जो है तो चीज़ को समझो। अब बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी जो है तो कॉमन के बारे में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि जो सारे लोग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ले रहे हैं, ये हार्दिक कैप्टन ले रहे हैं। और वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो सारे लोग वाइस कैप्टन जो है तो यहाँ पे जो है तो जे बैंड्रॉफ को ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी साहब देख सकते हो यहाँ पे जो है तो बैंड्रॉफ को हम वाइस कैप्टन ले लेंगे और जो है तो हार्दिक को हम कैप्टन ले लेंगे, ठीक है। अभी क्या किया हमने, पूर्व बना दिया हमने कॉमन टीम, ठीक है। अब ये कॉमन टीम है, अगर कोई कहे कि हमने अच्छे टॉप प्लेयर ले लिया, इसमें से जीएल जीत जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कभी ज़िंदगी भर भी इसी टीम से खेलेगा, कभी नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कंपटीशन है, और कंपटीशन के साथ साथ ये सारे प्लेयर नहीं चल पाएंगे। अगर ये चल भी जाते हैं तो कभी आप एक रैंक पे आ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये जो है तो मतलब कहने का मतलब ये, अगर ये प्लेयर पहले बात तो सभी प्लेयर ड्रीम टीम में आ नहीं पाएंगे। अगर ड्रीम टीम में आते भी हैं तो फिर आप एक नंबर रैंक पे नहीं आ पाओगे, आपको 1 करोड़ का जो सपना है आपका पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस कैसे करें। अब डिफरेंस करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, आप लोग जो है तो कभी भी ये चीज़ दिमाग लगाना कि जो है तो आप लोग सारे लोग अपने अपने तरीके से दिमाग लगाते हैं, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि अगर जो है तो मान लीजिए, देखो एक ये जो है, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है, हमारे यहाँ जो है तो वर्ल्ड कप होता है, तो खरीदे हुए प्लेयर होते हैं। तो ये जो है तो मैच में भी खरीदे हुए प्लेयर हैं, ठीक है। और जब खरीदे हुए प्लेयर हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है तो जो जितना टॉप का प्लेयर होगा उतना ज़्यादा वो पैसा मांगेगा, और जाहिर सी बात जब उतना पैसा मांगेगा तो वो प्लेयर जो है तो अपनी पूरी मेहनत भी करेगा, जाहिर सी बात है। तो देखो यहाँ पे जो है तो मैं टिक लगा देता हूँ, जैसे 9 करोड़ ये है, 9 करोड़ ये है। अब जो है तो 9 करोड़ अडल जंपा है, 9 करोड़ जो है तो जे बैंड्रॉफ है, ठीक, और 9 करोड़ रजिस्ट्रोन है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो 5 प्लेयर हैं, ये 5 प्लेयर क्या है, 9 करोड़ में बिके हुए हैं, ठीक है। अब जो है तो 8.5 करोड़ में ये है, 8.5 करोड़ में ये है, 8.5 करोड़ में ये है, 8.5 करोड़ में भाई जो है तो ये 3 प्लेयर जो है तो 8.5 करोड़ में, ठीक है। पहले आप मेरी बात को समझते जाइए, कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, आप वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो उसके बाद देखो क्या किया है कि यहाँ पे जो है तो वी का निशान में लगाते जा रहा हूँ इसमें, जो 7.5 करोड़ है, ठीक है। अब ये 7.5 करोड़ है और एक सिर्फ जो है तो 7 करोड़ है, ठीक है। तो ये था भाई, देखो देखो जितने प्लेयर हैं इसमें कितने डिफरेंसेस हैं। तो देखो अब जो है तो दिमाग ऐसे लगाते हैं, देखो डिफरेंट करने के कई तरीके हैं, ठीक है। हम सिर्फ एक ही लॉजिक नहीं लगाएंगे, एक ही ट्रिक नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम कई ट्रिक लगाएंगे। देखो इस तरीके में जे फर्सर हैं, जे फर्सर को हम ड्रॉप कर देंगे, इसलिए ड्रॉप कर देंगे क्योंकि देखो ये क्या है कि जो है तो 7 ही करोड़ों में है, तो इनको हम ड्रॉप करना कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद भाई हम जो है तो एक अगर सबसे डाउन जो है तो प्लेयर को हमने ड्रॉप किया है, तो एक हम जो है तो थोड़ा सा महंगा प्लेयर भी ड्रॉप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो है तो यहाँ पर जे क्रेवली हैं, ठीक है, जे क्रेवली हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सबसे डाउन प्लेयर ड्रॉप कर दिया, एक मिडिल क्लास का प्लेयर डाउन कर दिया, और एक सबसे जो है तो टॉप प्लेयर का मतलब भाई जैसे कि 9 करोड़ वाला बंदा, जैसे कि रजिस्ट्रोन है, या जो है तो जंपा है, या जे बेंड्रॉफ है, या जे इंग्लिश है, या क्यूडी कॉक है, ठीक है। तो ये 5 प्लेयर में कुछ एक बंदे को हमको ड्रॉप करना, ठीक है। तो हम चलते हैं ड्रॉप करके, आपको थोड़ा डिफरेंट करके टीम को दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको हमने सेव कर दिया है, हम अब कॉपी करते हैं डिफरेंट टीम के लिए, ठीक है। देखो इसमें जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद भाई यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखो यहाँ जे इंग्लिश को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी टॉप प्लेयर में 9 करोड़ में बिका हुआ, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बैट्समैन की, और बैट्समैन में भाई यहाँ पे जे क्रेवली हैं, तो जे क्रेवली हैं, उसके बाद जी वेल्स हैं, ठीक है। तो देखो जे क्रेवली को भाई मिडिल क्लास से यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है। अब मिडिल क्लास से हटाएं, जैसे यहाँ पे देखो जे इंग्लिश को हमने हटाया था, तो जो है तो जे क्रेवली को हटाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम जो है तो यहाँ पे क्यूडी कॉक को हटाएंगे,
क्यूडी कॉक को रखेंगे, ठीक है। जे इंग्लिश को हमने हटा दिया है, तो यहाँ पे जे क्रेवली को नहीं हटा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक साको वाली जो है तो टीम से हमने ऑलरेडी एक जे इंग्लिश को टॉप प्लेयर को हटा दिया है, तो हमने एक प्लेयर को रख लिया, ठीक है। दोनों हटा देंगे ये बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे मत करिएगा। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो देखो हमने क्या किया, टॉप प्लेयर में जो है जे इंग्लिश को हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमको मिडिल प्लेयर में आना है, ठीक है। मिडिल प्लेयर जैसे जो है तो जे क्रेवली हो गए हैं, जे जो है तो वेल्स हो गए, ये तो मिडिल प्लेयर नहीं आते हैं। उसके बाद जे फरिसर को हम यहाँ जो है तो अभी इसको हम होल्ड में रखते हैं, ऑलराउंडर में जाते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो 8.5 में हार्दी हो गए हैं, सूथरलैंड हो गए हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो बॉलर में चले जाते हैं। बॉलर में भाई एडल जंपा हो गए हैं, 9 में रिजिटसोन हो गए हैं, जे बेंडोफ हो गए हैं, और जो है तो एटेई हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से रिजिटसोन, जे रेजिस्टोन को भाई हमने हटा दिया, ठीक है। जे रेजिस्टोन चीज़ की हटा लिया, क्योंकि जे बेंड्रॉप और एटेई ऑलरेडी हमने लेके रखा है, ठीक है, अपनी टीम में। तो भाई 2 प्लेयर हमारे पास हैं ही बॉलर, तो हमको 3 प्लेयर की कोई आवश्यकता ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जो है तो अब यहाँ से जो है तो हम थोड़ा जो चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखो मुजीबुर रहमान को हम ले लेंगे, ठीक है। मुजीबुर रहमान को हमने ले लिया। उसके बाद भाई यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, जो कि भाई यहाँ पे जो है तो मदन सोन है। उसके बाद डब्लू अजार है, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो डब्लू अजार है, तो डब्लू अजार को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, ठीक है। देखो जो प्लेयर हम चेंज करेंगे उसी प्लेयर से हमको जो है तो थोड़ा सा देखो क्या होता है कि ड्रॉप करने के अंदर जो है तो रिस्क लेने का एक वो होना चाहिए, मतलब कि लोग रिस्क लेने में, बड़े प्लेयर को ड्रॉप करने में डरते हैं। डरते इस बात से हैं कि ये बंदा जो है तो चल ना जाए। अब हालांकि ये नहीं भूल जाता है इंसान कि ये फ्लॉप ना हो जाए। भाई बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर फ्लॉप होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो है तो मेन बात की कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 से 4 प्लेयर ड्रॉप कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब हमको क्या करना है कि हमको चेंज करना है जो है तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग चाहे कैप्टन में अगर जो है तो रिस्क ले रहे हो तो वाइस कैप्टन में आप जो है तो नहीं कैप्टन में अगर सेव ले रहे हो तो वाइस कैप्टन में रिस्क ले सकते हो। अगर आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन सेव रख रहे हो तो प्लेयर में आप फिर जो है तो रिस्क ले सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो ये हार्दी हैं। उसके बाद जो है जे बेंड्रॉप, ठीक है। तो जे बेंड्रॉप को हम यहाँ पे कैप्टन बनाएंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो वाइस कैप्टन बनाने वाले हैं तो एडल जंपा है या हमारे नज़र में, या तो फिर जो है तो डब्लू सूथरलैंड, और जो है तो यहाँ पे जो है तो ड्रेवली वेवल्स क्यूडी कॉक को हम यहाँ पे जो है तो वाइस कैप्टन बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी टीम की। जो दूसरी टीम में हम जो बनाएंगे तो भाई यहाँ पे जो है तो इसको हम कॉपी करेंगे। अब इसमें जो है तो देखो क्यूडी कॉक को हटा के जे इंग्लिश को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे क्या करेंगे जे वेल्स को हटा के, जे वेल्स को हटाएंगे क्योंकि रेन टीम का जो है तो जे क्लार्क हमारे पास है, ठीक है। जे क्लार्क को हम रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 प्लेयर चेंज कर दिया है। और जो है तो यहाँ पे जो है तो जे क्रेवली को उसी तरीके रखते हैं। चाहे तो आप लोग एफिंच को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एफिंच में हमने जो है जे क्लार्क को रख लिया ऑलरेडी मिडिल क्लास प्लेयर, तो हम इसको नहीं हटाएंगे, ठीक है। और जो है तो यहाँ पे जे फरिसत एमसी ग्राथ को अगर आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी हम रखेंगे इसको। उसके बाद ये हार्दी रहेंगे डब्लू अजार को हटाएंगे। उसके बाद डब्लू अजार को हटा के यहाँ पे जो है तो इसको होल्ड में रखेंगे, डब्लू सूथरलैंड साथ ही में जाएंगे। और यहाँ पे जो है तो देखो अब बॉलर में हमको थोड़ा चेंज करना है। बॉलर में हमको मुजीबुर रहमान को हटा के यहाँ पे जो है तो टी स्टीवर रॉगर को रख लेंगे, ठीक, क्योंकि ये भी एक अच्छा बॉलर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो हमने थोड़ा सा चेंजिंग कर लिया है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे ये बंदे को ट्राई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एम आर्स आते हैं, एन मेडलस्टोन, ठीक है। क्योंकि देखो जो है तो प्लेयर वो लो जो कि भाई जो है तो आप लोग ये मैंने चेंज कर दिया, या तो आप लोग चाहो ऑलराउंडर में से ये ठीक ठाक देख लेता हूँ मैं इसको कि मतलब थोड़ा बहुत तो कोई खास नहीं, लेकिन ये है कि अगर इसमें से अच्छा अगर हम देखेंगे एफिंच को, एफिंच क्या करते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो एफिंच जो है तो यहाँ पे देख सकते हो कि एफिंच भाई यहाँ पे 2 मैच खेला है, 2 मैच खेला, तो एक में जो है 3 मैच प्ले किया, 2 मैच में परफॉर्म किया, ठीक है। तो चाहो तो एफिंच को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है तो एक टीम को यहाँ पे 3 प्लेयर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और बॉलर से हमने जो है तो यहाँ पे रॉगर को रख लिया, ठीक, 4 प्लेयर। अब जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे जो है देखो जे बेंड्रॉप को यहाँ पे जो है तो हटाएंगे। और यहाँ पे जो है तो देखो हार्दी को रखेंगे कैप्टन, और वाइस कैप्टन जो हम रखेंगे तो यहाँ पे सूथरलैंड को रखेंगे, ठीक है।
सूथरलैंड को इसलिए रखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे जो है तो बात ये है कि देखो ये भी ऑलराउंडर, ये भी ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर जब रखेंगे हम तो ये हमारे लिए इज द बेस्ट होगा, ठीक। क्योंकि देखो अभी ना ही पिच बैटिंग, देखो पिच बैटिंग दिखा रहा है लेकिन टॉस के बाद फिर कंप्लीट पिच रिपोर्ट आएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए पिच बैटिंग हो गई या पिच बॉलिंग हो गई तो फिर बैलेंस टाइप में हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो पिच अगर पिच बॉलिंग हो गई तो ये मान लीजिए 6 ओवर जो होंगे, 6 ओवर जो होंगे पावर प्ले के अंदर, वो तो बिल्कुल समझ लीजिए बैलेंस टाइप में काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, वरना जो है तो बॉलर हावी हो पाएगा बैट्समैन को, ना बैट्समैन हावी हो पाएगा बॉलर पर, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसीलिए हमने ये हार्दिक और जो है सूथरलैंड को कैप्टन वाइस कैप्टन ले लिया। बाकी देखो प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद, टॉस होने के बाद, जब कन्फर्म सब कुछ आ जाएगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस जो है तो बनी बनाई टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।